नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा रिडिफाइनिंग एजुकेशन के आज के इस सेशन में। आज की इस क्लास में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, लोअर पीसीएस और यूकेपीएससी ने हाल ही में जो एफआरओ भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके संदर्भ में कुछ सामान्य सी जानकारियों को प्रस्तुत करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो इंक्वायरी कुछ बच्चे कर रहे थे, तो आप ऑलरेडी इसका फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे, अच्छी तैयारी में होंगे अभी तक। और उत्तराखंड पुलिस की जो भर्ती परीक्षा है, इसकी अनंतिम तिथि यानी कि पेपर की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 जून 2025 है। तो अभी आप लोग फरवरी में है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो आपके पास 4 महीने या 4.5 महीने का समय है। अब क्योंकि उत्तराखंड पुलिस की जो भर्ती परीक्षा है, इसमें फिजिकल टेस्ट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल इसके जो फिजिकल एग्जाम है वो आपकी फरवरी में 24 या 25 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इस पर एक बार फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा को आप देखेंगे तो इसका सिलेबस वही जनरल सिलेबस है, ग्रुप सी का सिलेबस। आप देखें 100 नंबर की परीक्षा, रिटर्न एग्जाम में जो है आपको 100 नंबर की परीक्षा देनी होगी। उसमें सिलेबस अगर आप देखें तो सामान्य हिंदी, भाषा एवं साहित्य, जिस प्रकार के प्रश्न आजकल बन रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि इसमें देखो इन टॉपिकों का थोड़ा रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। तो आजकल हिंदी के अंदर इस सेक्शन को ज्यादातर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना, इसके अलावा संधि, वाक्य, वही पुराना सिलेबस आपके पास है। हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, ये भी सिलेबस का पार्ट है। और पत्रकारिता जो कि पहले से ही, हिंदी साहित्य का भी थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो इसमें ऐड किया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर आप उत्तराखंड पुलिस के ऊपर फोकस करें तो उत्तराखंड पुलिस में, वैसे तो आप लोग जानते हैं, फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टोटल कुल मिलाकर के सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट 100 मार्क्स, 100 नंबर की परीक्षा जो है वो फिजिकल टेस्ट की आपकी होगी। उसके बाद रिटर्न एग्जाम आपका होगा जो कि 100 नंबर का होता है। तो क्योंकि जो फिजिकल टेस्ट है इसके नंबर भी जोड़े जाते हैं, इसलिए आप लोग जानते हैं कि इस परीक्षा में फिजिकल टेस्ट की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और फिजिकल टेस्ट में क्योंकि इस बार भर्ती सिर्फ लड़कों के लिए है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस बार आपके पास 2000 है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आप इस साल देखें तो दो चीजों में आपको जो है वो फायदा मिल रहा है। एक तो इस बार जो पोस्ट है वो गर्ल्स के लिए नहीं है, सिर्फ बॉयज इस बार जो है वो एलिजिबल है। दूसरा कि 2000 पद बहुत ज्यादा होते हैं, 2000 पद, तो अगर पदों के सापेक्ष देखा जाए तो बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं। बस आप थोड़ा सा समझदारी से काम करें तो आप आराम से पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती परीक्षा को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट देखो, बॉयज के लिए 85 से लेकर के और 90 ये जो है एक एवरेज स्कोर होता है फिजिकल में, है ना। तो अगर 85 से 90 के बीच आप देखें तो ये बॉयज का एक एवरेज स्कोर है। इसलिए अगर आप फिजिकल में थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आप अपना टारगेट जो है वो 90 मार्क्स लेकर के चलिए या इससे ऊपर। अगर आप फिजिकल में 90 या इससे अधिक मार्क्स लेकर के आते हैं तो फिर आप ये मान के चले कि रिटर्न एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है, क्योंकि एवरेज स्कोर 85 से 90 है। ठीक है, तो 90 को आप टारगेट बना के चलो, इससे ऊपर आ जाए तो बहुत अच्छा। तो 90 से ज्यादा अगर फिजिकल टेस्ट आपका बन जाता है तो रिटर्न एग्जाम में फिर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। रिटर्न एग्जाम में ध्यान देने वाली बातें क्या है कि अगर आप तैयारी में हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सिर्फ बेसिक क्वेश्चनों को लेकर के भी चलेंगे, यानी कि आपने बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर आप बेसिक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो तब दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ बेसिक प्रश्नों के साथ भी जाते हैं तो फिर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का ये पेपर आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 90 आप टारगेट लेके चल सकते हैं, इससे आगे जाएं तो बहुत अच्छा। बाकी रिटर्न एग्जाम 100 नंबर का आपका होने वाला है। और रिटर्न एग्जाम इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो वही 100 नंबर के पैटर्न पर होगा। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 नंबर है। और इस 100 नंबर की परीक्षा में हिंदी जो है वो आपको 20 मार्क्स की है। लेकिन आजकल आपने देखा है जिस तरीके से परीक्षा का पैटर्न हुआ है उसमें जो ट्रेडिशनल हिंदी है, जैसे हिंदी व्याकरण जो है इसका थोड़ा सा रोल अब कम हो चुका है। और अब शब्दकोश और जो गढ़वाली हिंदी यानी जो लोक साहित्य है वो वाला पार्ट भी हिंदी के अंदर ऐड किया जा रहा है। तो अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों को भी आप अभी से तैयार करना स्टार्ट कर ले, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो है ना लोक साहित्य थोड़ा सा कठिन पार्ट हो सकता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का हिस्सा कभी रहा नहीं है। तो आजकल की परीक्षाओं में जब पूछा जा रहा है तो अब बच्चे उसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब शुरुआत से ही अभी आपके पास 4 साढ़े 4 महीने का समय है। अगर आप इस पोर्शन को अभी से कवर करते हैं
तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी देखो भैया, उत्तराखंड जो है ये हमेशा की तरह ही राज्य संबंधी जो भी सामान्य ज्ञान है 40 नंबर का आपके पास रहेगा। और आप कोई भी पेपर उठा करके चल दो, देखो जो बच्चे ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, खासकर जो उत्तराखंड पुलिस के लिए पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एक चीज पर ध्यान रखो, जब भी आप ग्रुप सी लेवल का एग्जाम देते हैं तो आपको दिखता है कि उत्तराखंड का जो पोर्शन है वो सबसे आसान होता है परीक्षा में। इसलिए तैयारी के समय आप बहुत ज्यादा उत्तराखंड पर भी फोकस ना करें। ये भी एक गलती हो जाती है जो बच्चे तैयारी करते हैं कि आप अपनी पूरी तैयारी में बहुत समय सिर्फ उत्तराखंड के पीछे ही खर्च करते हैं, जबकि उत्तराखंड या राज्य संबंधी जो भी सामान्य ज्ञान है उससे जो प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाने हैं, उन प्रश्नों का लेवल मॉडरेट या फिर आप ये मान के चलो बेसिक ही होता है। और उत्तराखंड की परीक्षाओं में जो बच्चे पेपर देते हैं, आपको पता भी होगा कि अगर आप उत्तराखंड के बेसिक क्वेश्चनों को ही सही कर दो तो उत्तराखंड के सेक्शन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बस बेसिक गलत ना हो। इसलिए उत्तराखंड में बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत सामान्य से प्रश्न आते हैं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते। अगर आप फोकस करना चाहते हैं किसी एक सेक्शन पर, तो मेरा मानना यह है कि आप रीजनिंग पर फोकस कर लीजिए और अभी से कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग जो है ना वो 10 नंबर की आपसे पूछी जानी है। और रीजनिंग अगर एक बार दिमाग में बैठ गई तो आप ये मान के चलो ये 10 नंबर आपको फ्री में मिल गए। तो रीजनिंग को आप बाईपास मत करो कि चलो बाद में देख लेंगे या लास्ट के 15-20 दिन देख लेंगे। अभी आपके पास लंबा समय है, एक एक दिन में या मान के चलो 2-3 दिन में अगर आप एक एक चैप्टर भी निपटाते हैं तो इसको आप फोकस करो, रीजनिंग को फोकस करो। जिन बच्चों को रीजनिंग नहीं आती है वो अभी से रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि ये 10 नंबर जो है 100 नंबर की इस परीक्षा में 10 नंबर का मतलब आप मान लो 10% की बात है, तो यहां से आपका स्कोर अच्छा होगा। बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो जीएस एंड जीके का है, तो जीएस एंड जीके जो है इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो अप्रोक्स आप मान के चलो 25, 26, 27, 28 के आसपास, क्योंकि इसमें कंप्यूटर का भी सिलेबस होता है, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो लगभग ये मान के चलो आपकी 20 से 25 नंबर जो है वो आपको जनरल स्टडी से पूछे जाते हैं। तो इस पर आप जरूर फोकस करें, क्योंकि जनरल स्टडी का सिलेबस बहुत बड़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और 4 महीने में ये सारा सिलेबस आपको कवर करना है। तो कहां से आप कैसे कर पाओगे? तो उत्तराखंड का जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा कटौती आप कर सकते हो, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है। देखो 40 नंबर के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आपके पास ऐसे रहेंगे जो आपको बहुत परेशान करने वाले होंगे, तो आप उनको बाईपास करके चल सकते हो। इतना आप फोकस करो जीएस और जीके पर। इसके अलावा कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर, इसके लिए आप तैयारी खुद को कर लो। आजकल जो परीक्षाएं हो रही है यूके SSSC या यूकेपीएससी की, उसमें करंट अफेयर की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। तो करंट अफेयर कभी कभी तो डायरेक्ट आ जाता है, कभी कभी जैसे बजट के क्वेश्चन दे दिए, या फिर हाल ही में जैसे वन रिपोर्ट निकली है, कोई रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उनके प्रश्न भी हमारी परीक्षा में रहते हैं, तो वो भी करंट अफेयर का पार्ट है। तो आप करंट अफेयर, कंप्यूटर, रीजनिंग को जरूर फोकस करें। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपका फिजिकल टेस्ट है और 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। अब इसमें ध्यान रखना, कुछ बच्चे मेरे पास डाउट लेके आए थे, तो मैं एक बात आपको क्लियर करना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप समझो। देखो, ओबीसी, एससी और एसटी तीनों कैटेगरी को इस भर्ती परीक्षा में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि पुलिस की भर्ती है। तो पुलिस की इस भर्ती में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 22 साल ये है एज ग्रुप, ठीक है। तो पहली तो बात आप ध्यान रखो, जो 22 साल की एज तक के जितने भी बच्चे, आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2000 पद, मुझे नहीं लगता है कि अब आने वाले टाइम में आप इतने ज्यादा पद पुलिस कांस्टेबल जैसी भर्ती में देख सकते हो। तो 2000 पद है। और दूसरी बात ओनली बॉयज के लिए है, तो लड़कों के लिए सुनहरा मौका है। खासकर 22 साल की एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, बिल्कुल गलती ना करें। अगली भर्ती कब निकलती है इस बात के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप लोग बहुत लकी इसलिए भी हैं जो 22 साल की एज ग्रुप वाले, वो आराम इस भर्ती को सीरियसली लेकर के चलो, और अभी बिल्कुल सही समय है कि आप अपनी तैयारी को किसी भी दिशा में लेकर के जा सकते हो, ठीक है। एक बार जैसे कुछ बच्चे फिजिकल का भी वेट कर रहे हो कि फिजिकल हो जाए, ऐसा नहीं है कि फिजिकल होने के बाद तैयारी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप निश्चिंत होकर के तैयारी करना चाहते हैं तो अभी सही समय है, आप अपनी तैयारी पर जुट जाएं। तो 18 से 22 साल। अब आप देखो, ओबीसी, एससी और एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे से ये डाउट पूछा था, तो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, ठीक है। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है 5 साल का एज रिलैक्सेशन इस भर्ती में दिया जाएगा। लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के वो बच्चे जो 22 साल से अधिक उम्र के हैं, जैसे मान लो किसी कैंडिडेट की उम्र जो है वो 24 है, 24 साल है, और ये बच्चा मान लो ओबीसी कैटेगरी का है, तो ये अपनी कैटेगरी में ही फाइट कर पाएगा। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें हैं, क्या होगा कि 22 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो 22 साल से कम उम्र वाले बच्चे, सपोज करो, मैं एक बार समझा देता हूं, इसमें डाउट ना हो इसलिए इस बात को क्लियर करना। जैसे मान लो कि ये ए नाम का लड़का है, इसकी कैटेगरी ओबीसी है, इसकी एज है सपोज करो 21 साल। अब मान लेते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है ना
वो मान लेते हैं कि आपके पास जनरल की कट ऑफ जाती है 155 नंबर फॉर एग्जांपल। ये भी ध्यान रखना कि इस बार 2000 पद है, तो इसलिए 2000 पदों के सापेक्ष और जिस तरीके के प्रश्न पत्र बन रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कट ऑफ का बहुत हाई रहने का चांसेस नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 90 आपने टारगेट कर दिया फिजिकल में तो आधा काम तो आपका हो गया, आधे से ज्यादा काम हो गया। तो सपोज करो कि जनरल की कट ऑफ है 155 और एक लड़का है ए जो कि 21 साल का है, 22 से कम एज का है, इसके नंबर सपोज करो 160 आ जाते हैं, तो इस बच्चे का नाम कहां पर आएगा? तो जनरल कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसने जनरल की कट ऑफ को क्लियर कर दिया है। लेकिन एक लड़का बी है जिसकी एज 25 साल है और इसके नंबर 170 आ रहे हैं, तो 170 नंबर आने के बाद भी ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाएगा, मतलब इसको अपनी ही कैटेगरी में रहना पड़ेगा। तो 22 साल से जिनकी एज कम है उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि आप अपनी कैटेगरी पोस्ट को मत देखो। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी में हो तो ये मत देखो तुम्हारी पोस्ट कितनी है, क्योंकि जो अनरिजर्व पोस्ट है आप यहां भी फाइट कर सकते हो। जिनकी एज 22 साल से अधिक है वो अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेंगे, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, आपको जो है अपनी कैटेगरी में फाइट करनी है। चलो, तो 100 नंबर का आपका फिजिकल टेस्ट है, 100 नंबर का इसका रिटर्न एग्जाम है। इसके अलावा सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, वही पुराना आपके पास सब सिलेबस है। यहाँ पर आपको रीजनिंग, मैंने कहा रीजनिंग के ये टॉपिक आप बहुत ध्यान से देख लो, और पिछली जितनी परीक्षाएं हुई है अगर आप ध्यान लगा करके देखें तो बहुत पुरानी तैयारी करने वाले बच्चों को भी जिस सब्जेक्ट ने परेशान किया है उसमें से एक सब्जेक्ट रीजनिंग भी रहा है। कि 10 नंबर की रीजनिंग अगर पूछी जा रही है तो बहुत धुरंधर खिलाड़ी भी रीजनिंग के 8 या 7 नंबरों पर सिमट जा रहे हैं। तो कोशिश ये करो अभी से अगर आप रीजनिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो बहुत आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं। बाकी फंडामेंटल कंप्यूटर है, और उसके अलावा आप देखो तो इतिहास, भूगोल का जो भी आपका ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है ये उत्तराखंड से संबंधित है। चलो जी, तो सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो ये भर्ती परीक्षा है इसके संदर्भ में जो आपकी क्वेरीज थी उसके संदर्भ में मैंने ये कुछ बेसिक सी बातें कही है। अब बैच को लेकर के जितने बच्चों ने मेरे से पूछा है, तो हम लोग डायरेक्ट कई बच्चों के कॉल अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो बैच के लिए देखो, करणपुर में जो हमारी ब्रांच है, इस करणपुर ब्रांच में जितने भी बच्चे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के नए बैच के लिए इंफॉर्मेशन ले रहे थे और लगातार जो कॉल कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी करणपुर ब्रांच में कोई भी बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है। बैच स्टार्ट होगा आपका करणपुर ब्रांच में 10 फरवरी 2025 को। तो ये 10 फरवरी 2025 को ऑफलाइन बैच जो है ये करणपुर में स्टार्ट हो रहा है, और इसकी टाइमिंग मैं श्योर नहीं हूं, पर फिर भी इसकी टाइमिंग जो अभी एक्सपेक्टेड है वो 2 बजे है। तो 2 बजे से लेकर के और 5 बजे तक ये बैच करणपुर ब्रांच में स्टार्ट होगा। तो अगर आपकी इंक्वायरी इसके संदर्भ में थी ऑफलाइन बैच करणपुर ब्रांच, तो ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे दी। बाकी देखो, जो नेहरू कॉलोनी ब्रांच है, इस नेहरू कॉलोनी ब्रांच में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा है या लोअर पीसीएस की भर्ती परीक्षा है, प्रीलिम्स लोअर पीसीएस का प्री और एफआरओ का जो प्री एग्जाम है, इसके लिए बैच कल, यानी कल कितनी तारीख आपकी हो रही है? 4 तारीख, यानी 4 फरवरी 2025 यहां पर बैच स्टार्ट हो रहा है 8 बजे मॉर्निंग। ठीक है, ये मैंने आपको टाइमिंग ऑफलाइन क्लासेस की बताई है, नेहरू कॉलोनी ब्रांच 4 फरवरी 2025 8 बजे मॉर्निंग से। अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए जितने बच्चे इंक्वायरी कर रहे हैं, आप समझो कि क्योंकि कल जो है हमारे यहाँ पर नेहरू कॉलोनी ब्रांच में आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए कल से ही आपको ऑनलाइन क्लासेस जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। और एप्लीकेशन में इस बार जो पुलिस कांस्टेबल का बैच हम लोग चला रहे हैं, इस बार पुलिस कांस्टेबल का बैच हम लोग चलाएंगे लाइव क्लासेस इसकी। तो ये लाइव क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? कल से स्टार्ट हो जाएंगी और 8 बजे मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो पर डे इसमें 3 क्लासेस होती है, 2 जीएस के सब्जेक्ट और 1 उत्तराखंड के सब्जेक्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड में क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का रोल आजकल थोड़ा ज्यादा है, तो उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर और उसके अलावा 2 जीएस के साथ कल से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसके लिए आपको अगर जो बच्चे ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं, वैसे तो आजकल आप लोगों को पता है इस चीज के बारे में कैसे जुड़ना है, फिर भी मैं बताना चाह रहा हूं कि शिक्षा रिडिफाइनिंग एजुकेशन, ये हमारा एप्लीकेशन है, शिक्षा रिडिफाइनिंग एजुकेशन, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2025 इस नाम से जो बैच बना होगा, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2025 इस नाम से जो बैच बना होगा, आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। क्लासेस इसमें लाइव चलेंगी, कल सुबह 8 बजे, हो सकता है कल पहली क्लास है तो 8:15 से स्टार्ट हो जाए,
तो इसमें आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक तो ये है। अच्छा, दूसरा क्या होता है इसमें कि जो आईफोन यूजर होते हैं, या जैसे आपके पास मान लो आईफोन है, या कुछ बच्चों के पास होता है क्या, उसको आई टैब या आईपैड, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं ना, मतलब आईफोन iOS वाले जितने भी लोग होते हैं, तो जो ऐप स्टोर है उस पर आपको ये एप्लीकेशन नहीं मिलता है। तो ऐप स्टोर पर आप ये एप्लीकेशन को कैसे इनरोल करेंगे, तो उसके लिए आपको आईफोन वालों को माई इंस्टीट्यूट ये ऐप डाउनलोड करना है। तो आपने माई इंस्टीट्यूट ऐप जब डाउनलोड करोगे, ये मैं कह रहा हूं एप्पल या आईफोन वालों के लिए, कि आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपसे ना ORG कोड ये मांगता है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप ORG कोड इसमें क्या रखेंगे, SHIKS रखेंगे। तो ये आपका ORG कोड है, और इस ORG कोड के साथ आप इस पे रजिस्टर्ड हो सकते हो, चला सकते हो। फिर बहुत सारे बच्चे, देखो ये मैं सारी जितनी इंक्वायरी मेरे पास रही है उन सबको मैं चाह रहा हूं कि इसी एक वीडियो के माध्यम से जो भी आपकी इंक्वायरी थी उनको निपटा दिया जाए। देखो तीसरे कुछ बच्चे हमें कॉल करते हैं और ये पूछते हैं कि अगर किसी को ये कोर्स लैपटॉप पर चलाना हो, है ना, तो लैपटॉप पर कैसे आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, कोई सा भी जो कोर्स है लैपटॉप। तो लैपटॉप के लिए आप इस वेबसाइट को नोट करें, web.class+app.com। तो जो लोग लैपटॉप पर इसका एक्सेस चाह रहे हैं तो उनको web.class+app.com ये वेबसाइट पर आप जाएं, और फिर जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहां भी आपसे ORG कोड मांगेगा, और ORG कोड आपको क्या रखना है, SHIKS रखना है, अपना मोबाइल नंबर डालें और फिर आप इसको लैपटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जनरली अगर आप देखें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरी मेरे पास थी वो इंक्वायरी मैंने कोशिश करी है कि इसके माध्यम से, अगर आपको इसके बावजूद भी कोई ऐसा पक्ष हो जो मैं ना बता पाया हूं तो आप एक बार नंबर पर कांटेक्ट करके और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है जी। चलो दूसरा, इस वीडियो में हम लोग दूसरा डिस्कशन किसके ऊपर कर रहे हैं, तो लोअर पीसीएस की जो भर्ती परीक्षा निकली है। अब देखो लोअर पीसीएस का ये जो भर्ती परीक्षा निकली है तो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। अब एक्सपेक्टेड डेट जो है इस परीक्षा की हमें दी गई है मई, 11 मई। ठीक है जी। तो 11 मई जो है वो इस के प्रीलिम्स जो प्री एग्जाम है इसके लिए हमको डेट दी गई है। सिलेबस वगैरह आप लोग चेक कर चुके होंगे, फिर भी अगर आप देखें तो लोअर पीसीएस के अंदर सेम दैट, अगर हम इसका पैटर्न एक बार देखें तो प्रीलिम्स की जो परीक्षा है सेम पिछले साल की तरह 2 घंटे का समय, 150 नंबर जीएस और 50 नंबर का जो एप्टीट्यूड है वो आपसे पूछा जाएगा। मेंस में इस बार थोड़ा सा चेंजेस है कि आपके पास जीएस के 2 पेपर होने वाले हैं 200-200 नंबर के, बाकी आपके पास एज इट इज ये सब्जेक्ट है। तो सिलेबस आप लोग 75 नंबर का जो साक्षात्कार है उसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं। तो अब लोअर पीसीएस के लिए जो बच्चे इंक्वायरी कर रहे हैं, और लोअर पीसीएस के साथ ही मैं बताना चाह रहा हूं कि एफआरओ की भर्ती हाल ही में रिलीज हुई है। तो प्री एग्जाम अगर आप देखो तो प्री एग्जाम एफआरओ का भी 100+50 यानी 100 नंबर का जीएस सेक्शन और 50 नंबर का एप्टीट्यूड सेम, और लोअर पीसीएस का जो प्री है वो भी लगभग 100+50 इसी पैटर्न पर होगा। तो दोनों की जो प्री एग्जाम है उन दोनों का सिलेबस एज इट इज है लोअर पीसीएस में। अब लोअर पीसीएस में एफआरओ की जो भर्ती है, इस एफआरओ भर्ती के लिए भी इसमें थोड़ा सा कंपटीशन आप मान के चल सकते हैं, थोड़ा कम है क्योंकि बीएससी और बीटेक वाले जो है वही एलिजिबल हैं। तो जो भी लोग, और एफआरओ के लिए कोई एक्सपेक्टेड डेट दी है अभी तक, अभी कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं है। तो लोअर पीसीएस एफआरओ दोनों प्रीलिम्स एग्जाम। अब इसके बैच के लिए जो बच्चे पूछ रहे हैं मैं बताना चाह रहा हूं कि लोअर पीसीएस का जो बैच है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर स्टार्ट है, लेकिन लोअर पीसीएस का जो बैच है ये करणपुर ब्रांच में ऑलरेडी चल रहा है, और कल से इसका टाइमिंग जो है वो 11 बजे है। तो 11 बजे से लेके और लगभग 12, 1, 2, 3 बजे के आसपास तक ये करणपुर ब्रांच में ऑफलाइन बैच जो है हमारा लोअर पीसीएस का ये ऑलरेडी चल रहा है। और नेहरू कॉलोनी में जो बच्चे लोअर पीसीएस के लिए नेहरू कॉलोनी में पूछ रहे थे, यहां पर वो 8:15 से कल मने की 4 फरवरी से, तो 4 फरवरी से ये बैच जो है ये आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन कोर्स इसका ऑलरेडी लॉन्च है, और ऑनलाइन में वही सारे प्रोसेस जो मैंने आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए बताया है, लगभग वही सारे पैटर्न है, वैसे ही आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये लोअर पीसीएस, एफआरओ और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, ये 3 भर्तियों को लेकर के बहुत सारे बच्चे जो कॉल किए, तो मैं अगर पर्सनली उनको नहीं बता पाया तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारियां आपके साथ साझा करने की कोशिश करी है। इसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसा पक्ष हो जिस पर हम बात नहीं कर पाए इस वीडियो के अंदर, तो आप जो भी कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे इन पर कॉन्टेक्ट करके और
बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में मैं मेनली जो है इन बैचेस के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करना चाह रहा था। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो में जुड़ने के लिए।